नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनोद सुधांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मतलब पूर्व की परीक्षाओं की। सीजी व्यापम, सीजी टेट, सीजी पीएससी, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एक एक करके चुन चुन करके एक जगह इकट्ठा किया गया है और आप लोगों के साथ में उसको डिस्कस किया जा रहा है। ये सीरीज का 7वां वीडियो है और हम लोगों ने सातों के सातों हर एक वीडियो में औसत यानी कि एवरेज की बात की हुई है। तो इस वीडियो में हमारे पास में कौन कौन से प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। एक एक करके हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अगर कोई नया एनकाउंटर हमारे सामने कोई नया कंसेप्ट एनकाउंटर होता है तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट आल्सो। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा पहला प्रश्न ये है कि अगर ये YouTube में नहीं है, कहीं और देख रहे हो, तो YouTube के चैनल को कैसे खोजा जाए। दिस इज द QR। आप ये स्कैन कीजिए, आपको सीधे सीधे ये हमारे चैनल के किसी वीडियो पर लाकर खड़ा कर देगा और इससे जो है आप हमारे चैनल में पहुंच पाएंगे जहां होते हैं सबसे पहले और रेगुलर अपडेट्स। इसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय, प्रैक्टिस करते समय कहीं अटक जाते हैं तो ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में आपको हर एक प्रश्न के बाद में एक क्यूआर कोड नजर आएगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही आप दोबारा पहुंच जाएंगे हमारे उस क्वेश्चन में जो वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब में डाली हुई है। आपको डायरेक्टली उस क्वेश्चन के एग्जैक्ट टाइमिंग में वहां ले जाके खड़ा कर देगा, जिससे आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। और टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक देख लीजिए, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक परिवार है जिसमें कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 22 है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सदस्य नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे के सारे लोगों की उम्र मैं अभी 22 वर्ष मान सकता हूं। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि जो सबसे छोटा है उसकी आयु सिर्फ 7 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि पहले सदस्य की आयु 22 वर्ष और इसी तरीके से बाकी के 5 सदस्यों की भी आयु 22 वर्ष हो तो ये माना जा सकता है। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है कि ये 22 वर्ष नहीं है, ये कितना है, 7 वर्ष है। इसका मतलब ये कितना ज्यादा है, हमारा एवरेज उस बच्चे की उम्र से कितना ज्यादा है, 15। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्स्ट्रा 15 जो है उसको बाकी 5 सदस्यों की आयु के योग से मिल रहा होगा। मतलब मैं यहां अगर बाकी 5 सदस्यों की आयु का योग निकालूं, सम निकालूं, तो यहां पर जो है +15 कर देना चाहिए मुझे। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब क्या बोल रहे हैं कि इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो भैया अभी जो है अगर मैं इस वाले 22 वर्ष को या इस वाले 7 वर्ष के बच्चे को, इसका नाम जो है हम इस लिस्ट से हटा देते हैं, तो ये जो है अभी के बाकी सदस्यों की वर्तमान आयु है। अब 5 वर्ष पहले इन बाकी सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी रही होगी, तो मैं 5 गुना और कितने वर्ष पहले, मतलब बच्चे के जन्म के समय, मतलब 7 वर्ष पहले। तो जो है अगर मैं बाकी 5 सदस्यों के 7 वर्ष जो है उसमें हर किसी की आयु में अगर मैं कम कर दूं तो फिर जो है मुझे 7 वर्ष पहले की जो है आयु मिल जाएगी। और वो आयु का जो है अगर मैं बटा 5 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे जो है इनका जो है औसत मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अब क्या होगा कि मुझे जो है अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, 5 गुना 22 धन 15 ऋण 5 गुना 7। या तो मैं ये करूंगा या फिर मैं ये कर सकता हूं कि ये जो 22 है इसको जो है मैं 7 वर्ष कम, मतलब 5 गुना 15 लेकर इसमें 15 जोड़ दूं। तो ये हो जाएगा कितना, 15 पंचे 75 और 15 15 छक्का 90। 5 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों की कुल आयु 90 वर्ष थी। तो औसत आयु कितनी थी, तो 90 बटा 5 करूंगा और मुझे उत्तर मिलता है 18। 5 वर्ष पहले परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। हमारा ऑप्शन ए सही है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले जो है ये देखा
कि परिवार के सभी सदस्यों की कुल आयु कितनी है। तो मैं ये बोल सकता था कि 6 सदस्य हैं, औसत आयु 5 है, सॉरी 6 सदस्य हैं, औसत आयु 22 है, तो 22 छक्के ये जो है कुल आयु हो जाती है। लेकिन ये जो 7 वर्षीय बच्चा है, जो बाकियों की कुल आयु में से 15 उधार लेकर 22 के औसत तक पहुंचा है, ये 15 हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया और बाकी के 5 सदस्यों की कुल आयु हमें पता चली। फिर क्योंकि जब बच्चा जब उसका नहीं हुआ था तो उस परिवार के लिस्ट में उसका नाम हटा दिया गया और बाकियों की जो है वर्तमान आयु में से हर एक की 7-7 वर्ष आयु कम की गई, तो हमको जो है 5-7 वर्ष पहले की आयु पता चल जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 5 गुना 7 है और यहाँ 5 गुना 22 है, हम लोगों ने कॉमन लिया और यहाँ हमको मिल गया 5 गुना 15 और ये 15 जो बच्चे की आयु का एक्स्ट्रा था वो, ये मिला के 90 आता है। बटे 5 करने से हमको इनकी जो है औसत 7 वर्ष पूर्व की आयु का पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हमको क्या कहता है। अब अगले प्रश्न का कहना है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 150 विद्यार्थी हैं और औसत भार कितना है, 80 किलोग्राम है। ठीक है, लेकिन कक्षा में जो लड़कों का औसत भार है, मतलब बॉयज का जो औसत भार है वो है 85 किलोग्राम और जो गर्ल्स का औसत भार है वो है 70 किलोग्राम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की औसत भार को मिला के हमको 80 किलोग्राम मिलता है। अब देखिए 85 में से 80 गया, हमको कितना मिला, 5, और उसी तरीके से 80 में से 70 गया, हमको मिलता है 10। तो कुल मिला के जो है यदि 10 + 15 विद्यार्थी रहे होते तो उसमें से 10 लड़के और 5 लड़कियां, इनका अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। कुल मिला के अगर 3 विद्यार्थी होते तो उनमें से 2 लड़के और 1 लड़कियां थी, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 3 नहीं 50 गुना ज्यादा 150 विद्यार्थी हैं। तो इसी तरीके से लड़कियों की संख्या भी 1 ना होकर 50 गुना ज्यादा 50 होगी और इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लड़के और लड़कियों का एक समूह है और इनका औसत वजन कितना है, 42 है। नहीं, लड़कों का औसत बता दो, बॉयज का औसत वजन 42 है और गर्ल्स का औसत वजन 33 है। ठीक है, और सबका मिला के जो है जो औसत वजन है वो 38 किलोग्राम है। तो अब देखिए 42 में से 38 गया तो कितना बचा, यहां आपको मिलेगा 38 के बाद 39, 40, 41, 42 मतलब 4 और यहाँ 33 से 35 मतलब 5:4। ये इनकी संख्याओं का अनुपात है। लेकिन अब क्या बोल रहा है प्रश्न में ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जो लड़कों की संख्या है वो 5 ना होकर कितनी है, 5 गुना ज्यादा 25 है। तो उसी प्रकार लड़कियों की संख्या भी 4 ना होकर के 5 गुना ज्यादा 20 हो जाएगी और यही हमारा उत्तर है 20। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने प्रश्न संख्याओं को जो लिखना वो भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है प्रश्न तो देख रहे हैं। अब देखिए, पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, यदि पुरुषों की औसत आयु 36 और महिलाओं की, ठीक है, तो पुरुषों की औसत आयु 36 है, महिलाओं की औसत आयु 32 है और पूरे ग्रुप की जो है औसत आयु 35 है। अब क्या बोल रहा है, पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत कितने होंगे। तो 36 में से 35 गया, बचा यहाँ पर 1 और 35 में से 32 गया तो यहाँ पर आ गया 3। मतलब अगर जो है कुल मिला के 4 लोग रहे होते तो उसमें से 3 पुरुष होते और 1 महिला होती। तो 3 पुरुष 4 लोगों में से मतलब 75% यहाँ पर हमारे पास में पुरुष हो गए और 1 महिला 4 लोगों में, तो इसका मतलब 25% महिलाएं हैं। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है 75% और 25% ये सही ऑप्शन हुआ। अगर आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है या फिर यू अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, जो भी मेहनत हो रही है
आपको वो मेहनत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही दें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, आरआई का ये प्रश्न है और 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी थे, चलो ठीक है, और औसत इनका कितना था? 35 था। चलिए, तो 35 अंक जो है औसत लेके आए, लेकिन इनमें जो है पास होने वाले या उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 था और फेल होने वालों का औसत जो है 15 था। अब देखिए 39 और में से 35 गया तो बचा 4, और यहाँ 35 में से 15 गया तो हमको मिलता है 20। तो 20:4 या फिर 5:1 के अनुपात में कुल मिला के उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मिले। अगर 6 लोग रहे होते, मतलब इस तरीके से 6 में से 5 लोग पास हुए थे, 1 फेल हो गए, लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या है? प्रश्न के हिसाब से बोल रहा है कि कुल मिला के 6 लोगों ने नहीं, 20 गुना ज्यादा 120 लोगों ने परीक्षा दी थी। तो इसी प्रकार से उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी 5 ना होके 20 गुना ज्यादा 100 होंगे, और इस तरीके से हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 थी। मतलब ए की वर्तमान आयु अगर मैं ए मान लूं तो ए ऋण 3 वर्ष पूर्व, धन बी ऋण 3 वर्ष पूर्व, और इनकी औसत आयु 18 थी। मतलब जो है बटा 2 करने से 18 आता है, तो कुल करने से जो है ये हो जाएगा 36, 18 दूनी 36। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इससे जो है हमको क्या जानकारी मिली भाई? a प्लस बी की वैल्यू हो जाती है 36 में हम 6 और जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान हमको 42 पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि उनमें c की भी आयु को मिला दें तो औसत जो है उनका क्या हो जाता है? 22 हो जाता है। मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3 करने से 22 आएगा। तो 3 इधर लाके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66। अब बताइए a प्लस बी हाँ, a प्लस बी का मान हमको ऑलरेडी पता है, ये 42 है, और कुल मिला के 66 होता है। तो c का मान हमको कितना मिल गया? 24 मिलेगा ना। तब तो भाई 42 में से 66 में से 42 गया, 24 आया। तो 24 वर्ष जो है c की उम्र हो जाएगी, और a हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न बोलता है, 7वीं कक्षा के कुछ लड़कों की निश्चित संख्या का वजन कितना था? 45 किलोग्राम था। हमको निश्चित संख्या नहीं पता है, इसलिए हम लोगों ने माना कि x था। तो कुल जो है उनका वजन कितना हो जाएगा? 45x। अब इस समूह में 5 और लड़के जुड़ जाते हैं, मतलब 5 और लड़के जोड़ दो, और उनका वजन कितना है? 40 किलोग्राम। तो 5 गुना 40 कर देने से जो है अब जो है नया औसत कितना आ जाता है? बटा x धन 5 करेंगे तो हमको नया औसत मिल जाता है 44 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है कि ये हम लोग मान लेते हैं कि जो है कुछ लड़कों की जो उनका भी वजन, ये जो 5 लड़के आए हैं उनका वजन जो है वो भी 45 होता तो जो है क्या किसी औसत में जो है कोई अंतर आता? नहीं आता। ठीक है, लेकिन 5 लड़कों में से प्रत्येक का वजन औसत से इतना कम है कि जो है पूरे औसत को जो है हमको मतलब ये तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 45x धन 5 चौके 20 200 बराबर 44x धन 44 पंचे कितना होता है? 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 होता है। तो 44 गुणा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 220, तो 44 धन 220। इस तरीके से 45 में 44 गया तो हो जाएगा 220 ऋण बी 200, और ये हमको आ गया x बराबर 20, और यही हमारा सही उत्तर है। x बराबर
ये हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए। अगला प्रश्न ये बोलता है कि एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। हम लोगों ने माना कि वो 16 पारियों में x रन बनाकर कुल मिला के 16x रन बनाता है। अब 17वीं पारी में क्या होता है कि 102 रन बना लेता है, 102 रन बना लेता है, तो उसका औसत 4 बढ़ जाता है। अब यहां पर समझिए कि अगर वो 17वीं पारी में भी x रन ही बनाया होता तो उसका जो है औसत जो है वो नहीं बदलता, लेकिन उसने x से कितने ज्यादा रन बना लिए। तो भाई अगर ये पता करना है तो 120 में से 102 में से अगर x चला जाएगा तो जितने ज्यादा रन बनाए उतने सारे के सारे रन जो है वो 17 की 17 पारियों के औसत को 4 बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पर 17 गुना 4 कर देने से जो उत्तर आएगा वो ही वो संख्या है जो 102 में से जो है उसके पुराने औसत को घटाने से आता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे पहले जो है वो लगातार इतने 16 मैच खेल चुका था और उसमें सब में उसने x रन बनाए हुए थे। ठीक है, अगर वो 17वें मैच में भी सिर्फ एक x रन बनाता तो उसके औसत में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन 17वीं पारी में उसने x रन बनाने की बजाय x से कुछ अधिक रन बनाए और ये अधिक रन जो है वो अगर हम बराबर बांट दें 17हों पारी में तो हर एक पारी को 4 रंग अंक जो है अधिक मिलते हैं, मतलब 17 गुना 4 अधिक मिलते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये जो अंतर है x से जो अंतर है उसको जो है मैंने पता कर लिया कि वो 17 का 4 गुना है। अब इस तरीके से अगर मैं हल करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 रन मुझे अधिक मिलते हैं 102 ऋण x में। मतलब जो है x का मान अब कितना आ जाएगा बताइए, x मतलब हो जाएगा 102 ऋण 68, तो ये हो जाएगा 34। अच्छा, अब 34 तो जो है इसका पुराना औसत था, इस औसत में 4 नया औसत तो जो है 4 अधिक है ना, तो x धन 4 करने से आपको मिल जाएगा 38 और डी हमारा सही उत्तर है। बोलिए आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो क्या होगा कि अगली वीडियो में मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बस ये बताना चाहिए कि भाई ये वाला प्रश्न वैसे नंबर नहीं है, लेकिन चलिए मैं इस प्रश्न का नंबर m रख देता हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर m में हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 थी। तो भाई हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 23 थी, मतलब मिला करके 46 थी। ठीक है, अब 5 वर्ष के बाद जो है इनकी आयु, तो भाई हस्बैंड की आयु भी 5 वर्ष बढ़ी और वाइफ की आयु भी 5 वर्ष बढ़ी, तो इनकी जो है कुल आयु भी 46 से 10 वर्ष बढ़कर 56 हो जाएगी। ठीक है, और इस समय जो है हमारे पास में एक बेबी भी है, तो एक बेबी का जो है 1 वर्ष का बेबी है, तो मतलब कुल मिला के आयु हो गई 57, और ये 57 वर्ष की आयु अब औसत निकालने के लिए हस्बैंड वाइफ और बेबी भी आ गया, मतलब 3, तो बटा 3 करने से हमको कितना मिलेगा, 3 एकम 3 और 3 या 27, मतलब 19 हमारा नया औसत हो जाएगा। ठीक है, तो खुशियां तो भाई आती रहती है परिवार में, लेकिन औसत कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक बल्लेबाज के पास में 15 पारियों के निश्चित औसत रन रहे, 15 पारी में हर एक पारी में उसने x रन बनाए। इस प्रकार से समझिए कि ये 15 पारियां हैं और हर बार जो है जब उसने मैच खेला तो उसको कितने रन मिले, x रन मिले। हर बार की यही कहानी है। 16वीं बार में भी अगर वो x रन ही बनाता तो उसके औसत में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इस बार उसने x रन बनाने की बजाय 115 रन बनाए, और ये 115 रन में से अगर हम x हटा दें तो जितने भी एक्स्ट्रा रन हैं उनको अगर वो 16 पारियों में बराबर बराबर बांट दे तो हर किसी को 3 अंक मिल जाते हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा है कितना,
115 में से x घटा देने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो असल में 16 पारियों के 3 अंक बढ़ाने के लायक है। और इस तरीके से अब क्या करेंगे कि 115 में से अगर हम 48 कम करेंगे तब हमको x का मान मिल जाएगा। अब बताइए जो है 115 में से 16 दूनी 32, 16 तिया 48 इतना कम होता है तो इसको जो है कितना आता है, इसका मान आएगा 67 आएगा। और जब जो है 67 ये जो है पुराना औसत यानी x का मान हो गया तो नया औसत तो इसमें 3 और जोड़ के 70 हो जाएगा और ये ही हमारा सही उत्तर है। बोलिए ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, इसके बाद में जो है अगली बात है अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न तो हमारे 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और टेलीग्राम में जो है आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको वो क्यूआर कोड मिलेंगे जहां हर एक प्रश्न के समय में जो है आप अपने कंफ्यूजन को अगर क्लियर करना चाहेंगे तो इसको स्कैन करके यूज कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके से जुड़ते रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और मैं भी लगातार अपनी मेहनत जारी रखूंगा ताकि आपको मिल सके एग्जाम की पूरी तैयारी कम से कम एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।